हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये स्कीम है क्या, किसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है और क्या बेनिफिट मिलता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ई लर्निंग मनी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल गोल्ड बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेविंग स्कीम है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है गोल्ड का। यहाँ पर आपको कोई फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। यहाँ पर एक आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ऑनलाइन बॉन्ड सर्टिफिकेट आपके ईमेल आईडी पर आ जाता है। ये इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेफ होता है 100%, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है। अब सवाल आता है कौन इसको बाय कर सकता है। कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल इसको बाय कर सकता है। उसके अलावा एंटिटी एज ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, या तो ट्रस्ट हो सकता है, या तो यूनिवर्सिटी हो सकता है, या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आप ओन करते हो तो भी उसके बिहाफ पर भी आप बाय कर सकते हो। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता देता हूँ। जॉइंट होल्डिंग अलाउड है, मतलब आप खुद के नाम पर भी ले सकते हो या जॉइंट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके अलावा आप माइनर के बिहाफ पर भी गोल्ड बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब सवाल आता है कि कहाँ से हम गोल्ड बॉन्ड स्कीम परचेस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, पोस्ट ऑफिस में। उसके अलावा बीएससी या एनएससी अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारी बैंकों में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। आपको मैसेज भी आता है, जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करता है गोल्ड बॉन्ड को, आपको मैसेज जरूर आ जाता है बैंक की तरफ से। उसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आपको प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म। ध्यान देना है, ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जल्दी से इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में हम जान लेते हैं। मिनिमम 1 ग्राम आप परचेस कर सकते हो। उसके अलावा जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 kg का है पूरे साल भर में, और ये जो लिमिट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। उसके अलावा जो दूसरे ट्रस्ट या अदर्स होते हैं जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह, तो वहां पर मैक्सिमम 20 kg का लिमिट है। ठीक है, अब खरीदने के लिए पेमेंट ऑप्शंस क्या है वो भी आप जल्दी से जान लीजिएगा। कैश आप पे कर सकते हो, लेकिन 20,000 से ज्यादा का पेमेंट आप नहीं कर सकते हो कैश में। उसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट या चेक वगैरह आप पे कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आप कर सकते हो। जीपे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको हर ग्राम पर 50 रुपए का छूट भी मिलता है। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो, कैसे आपको छूट मिलता है। सबसे बेस्ट ऑनलाइन ही है और बहुत ही ज़्यादा आप आसानी से वहाँ पर आप परचेस कर सकते हो। अब एक और सवाल आता है कि जब अगर खरीदना हो या बेचना हो तो इशू प्राइस और रिडेम्पशन प्राइस कैसे पता चलेगा। इशू प्राइस तो गवर्नमेंट खुद ही नोटिफाई करता है, तो उसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस आप रिडीम कर रहे हो तो जो क्लोजिंग प्राइस होता है गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी वाला, तो उसका लास्ट 3 दिन का जो प्राइस होगा उसका एवरेज प्राइस आपका रिडेम्पशन प्राइस बन जाएगा। मतलब 999 प्योरिटी वाले गोल्ड का जो रेट चल रहा होता है लगभग वही रेट पर आप रिडीम भी कर सकते हो, वही रेट पर आप परचेस भी कर सकते हो। ठीक है, अब सवाल आता है कि आपको प्राइस कैसे पता चलेगा 999 प्योरिटी वाले गोल्ड का। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड का एक वेबसाइट है, वहां पर प्राइस पब्लिश किया जाता है रोज के रोज। अब मान लो गोल्ड बॉन्ड हमने परचेस कर लिया हुआ है तो कितने साल तक उसे हमें अपने पास रखना पड़ेगा। तो जो ड्यूरेशन है बॉन्ड का वो 8 साल तक का होता है। 8 साल तक आपको बॉन्ड को रखना पड़ता है। अब गोल्ड बॉन्ड तो हमने ले लिया, लेकिन क्या समय से पहले अगर कोई अर्जेंसी पड़ जाए तो उसको हम रिडीम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री मैच्योर रिडेम्पशन अलाउड है या नहीं। तो अलाउड तो है, लेकिन 5 साल के बाद, उसके पहले आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है, गोल्ड बॉन्ड आप डीमेट अकाउंट के फॉर्म में भी रख सकते हो और डीमेट अकाउंट के थ्रू उसको बाय सेल कर सकते हो, कभी भी 5 साल से पहले भी कर सकते हो। लेकिन वहां पर जो रेट होता है वो फ्लैक्चुएट होते रहता है, कम ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का बायर मिलता है। उसके अलावा अगर आपको पैसों की अर्जेंसी है तो आप चाहो तो प्री मैच्योर रिडेम्पशन ना करके लोन भी ले सकते हो अपने गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में। तो ये भी एक बेनिफिट है। उसके अलावा एक और बेनिफिट आपको मिलता है कि जो भी आपका गोल्ड बॉन्ड है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो जो भी आपका परचेस प्राइस होता है उसके ऊपर आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो आपके गोल्ड का रेट भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी हर साल मिलता है। अब इंटरेस्ट आपके बैंक खाते में डायरेक्टली आ जाता है हर 6 महीने में। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टैक्सेबिलिटी, टैक्स लगता है या नहीं। ध्यान देना है, अगर आप पूरे 8 साल तक गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करके रखते हो तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर 8 साल से पहले ही आप रिडीम करते हो तब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके अलावा जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो हर 6 महीने में, जो आपके बैंक खाते में इंटरेस्ट आता है साल में 2.5%, वो टैक्सेबल होता है। उसको आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना होता है। ठीक है, बहुत सारे फीचर हमने डिस्कस किए। अब गोल्ड बॉन्ड अगर खरीदना है तो क्यों खरीदना है, कुछ जल्दी से हम यहाँ पर फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहले तो रिस्क फ्री होता है, उसके अलावा स्टोरेज या मेकिंग कॉस्ट नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी कॉस्ट ही नहीं होता है। आप देखोगे ना, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम भी मिलता है हर साल। उसके अलावा कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, मतलब गोल्ड का प्राइस जैसे ही बढ़ता है आपके बॉन्ड का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। और हिस्ट्री देखोगे तो गोल्ड का प्राइस ऊपर ही जाता है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपका पॉसिबल है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है, तो हमें टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है जब भी हम अपने गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज भी हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब गोल्ड बॉन्ड किस तरीके से परचेस करना है, रेट क्या है, कब से कब खरीद सकते हो, इन सब का वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।